डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। उज्जैन में तिहरा हत्याकांड, एक लाश घर से 2 जंगल से मिली। गायत्री शक्तिपीठ के पीछे रहने वाले परिवार के 3 सदस्यों का गला रहता। उज्जैन जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में गायत्री शक्तिपीठ के पीछे बनी हरिनगर कॉलोनी में तिहरा हत्याकांड हो गया है। 80 साल उम्र की एक महिला, उसके बेटे और 22 साल के पोते की धारदार हथियार से गर्दन काट दी गई है। वृद्ध महिला की लाश उसके घर में ही लकड़ी की पलंग पेटी में पड़ी मिली, जबकि बेटे और पोते की लाश इंगोरिया थाना क्षेत्र के बुरावदा गांव से 15 किलोमीटर दूर चंबल नदी के किनारे एक नाले के से बरामद की गई है। इंगोरिया पुलिस को सोमवार शाम को बुरावदा गांव के चौकीदार मांगीलाल नायक ने चंबल नदी के किनारे नाले के में 2 लोगों की लाशें पड़ी होने की सूचना दी थी। एएसपी आकाश भूरिया और इंगोरिया टीआई पृथ्वी सिंह खलाटे मौके पर पहुंचे। दोनों ही लाश करीब 5 से 6 दिन पुरानी थी। दोनों का ही गला कटा हुआ था। में डालकर इन्हें ऊपर से कांटों से दबा दिया गया था। घटनास्थल से पुलिस ने एक कीपैड मोबाइल फोन जब्त किया था। बंद हो चुके इस फोन को चार्ज करने के बाद उससे मिले नंबरों पर कॉल किए गए। मोबाइल नंबरों की जांच के आधार पर पुलिस को पता चला कि उक्त मोबाइल उज्जैन में हरिग में रहने वाले राजेश पिता सोहन नागर उम्र 50 साल का है। रात करीब 3 बजे जीवाजीगंज थाने की टीम को राजेश नागर के घर भेजा गया। यहां पता चला कि राजेश नागर का पूरा परिवार ही 6 दिन से घर पर नहीं है। घर पर ताला डला हुआ था। जीवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल ने घर ताला तोड़वाया। भीतर सामान बिखरा पड़ा हुआ था, अलमारियों के ताले टूटे हुए थे। घर के बेडरूम में रखी लकड़ी की पलंग पेटी में वृद्ध महिला की लाश पड़ी हुई थी। महिला के हाथ पैर बंधे थे और उनका भी गला रेता गया था। उनका नाम सरोजबाई सामने आया है। घटनास्थल की हालत देखकर साफ प्रतीत हो रहा था कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वह इसी घर में हुआ था। राजेश नागर, उनके 22 साल के बेटे पार्थ और राजेश नागर की मां, तीनों की घर में ही हत्या की गई थी। वारदात के बाद राजेश नागर और पार्थ की लाश को किसी चौपहिया वाहन में डालकर इंगोरिया थाना क्षेत्र के बुरावदा में नाले के में डाल दिया गया था। बुरावदा में जहां से लाश बरामद की गई है, वहां पुलिस को चौपहिया वाहन के टायरों के निशान भी मिले हैं। आशंका है कि आरोपी वृद्ध महिला की लाश भी कहीं ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन आस पड़ोसियों की निगरानी की वजह से वे महिला की लाश को ठिकाने नहीं लगा सके। पुलिस को पता चला है कि राजेश नागर का कई साल पहले तलाक हो चुका था। पत्नी उनके साथ नहीं रहती थी। डीआईजी व एसपी भी पहुंचे मौके पर। हरिनगर में जिस मकान में यह तिहरा हत्याकांड हुआ है, वहां जांच के लिए मंगलवार सुबह डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा और एसपी सत्येंद्र कुमार भी पहुंचे। एफएसएल दल ने पूरे घर की बारीकी से जांच की। घर की छत पर भी हथियारों का सुराग तलाशने की कोशिश की गई। इसके अलावा पुलिस की अलग अलग टीमों ने कॉलोनी में रहने वाले लोगों से नागर परिवार के बारे में पूछताछ की। कल शाम को इंगोरिया थाने में एक सूचना मिली थी कि कोई 2 डेड बॉडी चंबल नदी के किनारे कहीं देहात में रखी हुई है, जिस पर से थाना प्रभारी इंगोरिया तत्काल मौके पर पहुंचे। साथ ही साथ संबंधित एसडीओपी और मैं स्वयं और एफएसएल अधिकारी हमारे मौके पर पहुंचे तो दोनों डेड बॉडीज़ वहां पर प्रथम दृष्टया कहीं और पे मर्डर करके वहां पर ला करके डाली गई थी। जांच से और प्राथमिक तथ्यों से पता चला कि वो दोनों डेड बॉडीज़ उज्जैन निवासी किसी व्यक्ति की और उसके बेटे की है, और जिसकी निशानदेही और जिसकी तस्दीक करने के लिए हम लोग जब उनके घर पे पहुंचे तो घर पे ताला लगा हुआ था और पिछले 4-5 दिनों से वो घर बंद था। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि उनके साथ में उनकी बुज़ुर्ग माँ भी वहाँ पर रहती थी। जब पुलिस ने पंचनामा बना करके एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट ऑफिसर्स की मौजूदगी में ताला तोड़ा, विधिवत रूप से जब अंदर हमने देखा तो अंदर में उनकी माँ की लाश भी वहाँ पर पलंग के अंदर उनका मर्डर करके रखी हुई थी, जो कि वहाँ से पुलिस ने विधिवत रूप से कस्टडी में लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाने हेतु हमने सीएच भेजा है। दोनों ही मामलों में थाना इंगोरिया और थाना जीवाजीगंज में धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और वर्तमान में पुलिस घटना के तथ्यों के बारे में और टेक्निकल तरीके से और आजू बाजू वालों से और फैमिली वालों से बातचीत कर रही है। शीघ्र ही पुलिस इसमें खुलासा करने की कोशिश करेगी। चिमनगंज कृषि उपज मंडी में सचिव ने दी जानकारी। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 2 गुना प्राप्त हुआ टैक्स। 14 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हुआ टैक्स। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में प्राप्त होने वाले टैक्स की आवक 2 गुनी हो चुकी है। कृषि उपज मंडी के सचिव उमेश बसेड़िया शर्मा ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में इस बार फल और सब्जी की 58% आवक बढ़ी है, तो वही टैक्स भी बढ़ चुका है।
इसी प्रकार अनाज की आवक 26% बढ़ी है। पिछले वर्ष मंडी को 14 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में प्राप्त हुए थे। अब तक 25 करोड़ रुपए आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश शासन से 5 करोड़ रुपए लेना है। इस प्रकार इस वर्ष का टैक्स 30 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि लगभग 100% से अधिक है। जी हाँ, इसमें जो हमारे मंडी ने 16 अगस्त 2019 को ऑनलाइन ई अनुज्ञा सिस्टम लागू किया था, तो उसमें कुछ लेकुना थी जिन पर यहाँ के कर्मचारी अपना होल्ड नहीं बनाए थे और कतिपय लोगों के द्वारा उस अधिनियम का, उस व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा था। तो वो सारे जो ऑनलाइन मंडी के एक्ट हैं, ऑनलाइन जो फैसिलिटी हैं, उनको चुस्त दुरुस्त किया गया और मंडी में नीलाम व्यवस्था दुरुस्त की गई, जिससे मंडी की आवक बढ़ी है। तो आवक बढ़ने से टैक्स बढ़ा है। कितने पिछली बार कितने आवक तो अभी कितने? जी हाँ, पिछली बार फल सब्जी में हमारी 58% की आवक बढ़ी है और ऐसे ही अभी हमारे अनाज में 26% की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से हमारा मंडी शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है। कितनी राशि, कुछ राशि? जी हाँ, अभी हमारा 25 करोड़ टैक्स मंडी अकाउंट में आ चुका है और 5 करोड़ अभी हमें मध्य प्रदेश शासन से नागरिक आपूर्ति निगम से लेना है। तो 14 करोड़ के विरुद्ध हमारे पास लगभग 30 करोड़ के आसपास टैक्स हो जाएगा, जो कि 100% से अधिक ही है। भीषण गर्मी में तापमान के साथ सब्जियों के दाम भी बढ़े। नींबू पहुंचा 400 रुपए किलो। उज्जैन में जहां एक ओर तापमान 42 डिग्री पार कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर तापमान की तरह ही सब्जियों के दाम भी ऊंचाई पर है। सब्जी के साथ फ्री मिलने वाला नींबू अब 400 रुपए किलो पहुंच गया है। भिंडी 60 रुपए किलो, गिलकी 80 रुपए, पत्ता गोभी 20 रुपए, गाजर 40 रुपए और टमाटर 30 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं पूर्व के वर्षों में यही सब सब्जियां आधे दामों में मिलती थी। सब्जी विक्रेता का कहना है कि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि इस वर्ष फसल कम हुई है। वहीं नींबू के जो दाम है पूरे देश में बढ़े हुए हैं और आने वाले 1 माह तक दाम बढ़े रहेंगे। वो क्या है, नींबू की फसल कम होने के कारण नींबू कम आ रहा है और आसपास के ज़िलों में से थोड़ा थोड़ा नींबू आ रहा है। इसके कारण ये नींबू महंगा है और पूरे देश भर में ही नींबू महंगा चल रहा है। नींबू का भाव है 300 से लेकर 400 रुपये की पोजीशन में है। भिंडी है 50 से 60 के अंदर है, गिलकी है 70 से 80 रुपये, पत्ता गोभी है 15 से 20 रुपये किलो, गाजर है 30 से 40 रुपये, टमाटर है 25 से 30 रुपये, खीरा ककड़ी है 30 से 40 रुपये। इस समय क्या दाम रहते हैं नींबू के और फल सब्जियों के वैसे आम दिनों में? फसल कम होने के कारण है सर। नहीं तो अंदाजा अभी क्या दाम रहते हैं इसके? अभी तो यही रहेगा सर, अभी महीना भर तक यही कंडीशन रहेगी, माल तेज रहेगा अभी। आपका नाम? मोहम्मद अकरम है।